हेलो दोस्तों, आज है 30 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य को निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा को इसमें 5वां स्थान मिला है। अब दोस्तों पढ़ लेते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें गुजरात लगातार दूसरी बार सूची में सबसे पहले पायदान पर रहा है और जबकि हरियाणा राज्य ओवरऑल 53.20 स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है। लेकिन हरियाणा राज्य लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर। दोस्तों ये दोनों बात आपको रट लेनी है। और बात करें दोस्तों 2020 की, तो 2020 में हरियाणा ओवरऑल 7वें स्थान पर था जबकि लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था नीति आयोग का, तो इससे संबंधित हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। इस इंडेक्स में हरियाणा 11वें स्थान पर था। हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया है। इस इंडेक्स में हरियाणा 21वें स्थान पर है और इस इंडेक्स के अनुसार हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से 4 साल के बच्चे का कंकाल मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो राखी गड्डी से कंकाल मिला है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। हिसार जिले के राखी गड्डी गांव में खुदाई के दौरान करीब 4 साल के बच्चे का कंकाल मिला है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था राखी गड्डी का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राखी गड्डी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय म्यूजियम बनाया जा रहा वर्तमान में और 1 नवंबर 2021 को राखी गड्डी में स्थित हेरिटेज की तरफ से राखी गड्डी महोत्सव भी मनाया गया था। अब जिक्र हुआ था दोस्तों कुछ पुराने अवशेषों का, तो उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखराकोट से मिले थे जबकि कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा में मिठाथल भिवानी से मिले थे। जैन मूर्तियां हांसी व रानिया से प्राप्त हुई थी। युद्ध गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई थी जबकि हर्षकालीन तांबर मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई थी और मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को बीसीसी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो शेफाली वर्मा को यह अवार्ड मिला है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। हरियाणा की क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को बीसीसी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला है क्योंकि शेफाली वर्मा 2019 के अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर खिलाड़ी बनी थी। और इसी के साथ हरियाणा की खिलाड़ी कर्ण मल्लेश्वरी को भी बीसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने वर्ष 2002 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टर में। अब दोस्तों इनसे मिलता जुलता कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की महिला हॉकी खिलाड़ी श्वेता पुनिया को भी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला था जबकि शर्मिला देवी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार का अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंडीगढ़ शहर राजस्व व्यवस्था को ऑनलाइन करने वाला देश का कौन सा शहर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऐसा करने वाला चंडीगढ़ देश का पहला शहर बन गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। राजस्व व्यवस्था को ऑनलाइन करने वाला चंडीगढ़ देश का पहला शहर बना है और इसके अलावा पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट के तहत शहर में सबसे अधिक साइकिल चलाने का श्रेय भी चंडीगढ़ को जाता है। अब दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यह हरियाणा की राजधानी है और इसका हाल ही में नया गृह सचिव नितिन यादव को बनाया गया है जबकि इसका नया डीजीपी प्रवीण रंजन को बनाया गया है। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब भी बनाई जाएगी और देश का पहला निजी डिजिटल कोड चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा और हरियाणा राज्य का पहला बर्ड पार्क चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को यूपी विधान परिषद में प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है या विपक्ष नेता बनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो संजय लाठर को विपक्ष का नेता बनाया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। समाजवादी पार्टी के यूपी विधान परिषद के सदस्य संजय लाठर को अखिलेश यादव ने यूपी विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता बनाया है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में संजय लाठर माठ विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन यहां से हार गए थे दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में गुरुग्राम जिले के जमालपुर के मूल निवासी भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में मंत्री बनाया है और उन्हें पर्यावरण, वन व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया है। हाल ही में भिवानी जिले के गांव नेकीपुर के रहने वाले अशोक सिंघल ने असम की दैकी अंजुली विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर असम राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा दोस्तों ओवरऑल 5वें स्थान पर है, जबकि लैंड लॉक राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से 4 साल के बच्चे के कंकाल मिले हैं? तो राखीगढ़ी से दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को बीसीसी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो शेफाली वर्मा को दोस्तों। अगर आपको जनवरी फरवरी 2022 या 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर राज्य व्यवस्था को ऑनलाइन करने वाला देश का कौन सा शहर बना है? तो पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को यूपी विधान परिषद में प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता बनाया गया है? तो संजय लाठर को दोस्तों, जिन जिले से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी का रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो उदयभान हंस थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 13 अगस्त 2008 को। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो झांसी को दोस्तों। नेक्स्ट है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बीरबारा जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जींद जिले में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो श्री राम शर्मा थे। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बंसीलाल ने की थी दोस्तों, शायद 1996 में। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है? तो सतकुंभा तीर्थ स्थल है। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों के सिविल अस्पताल की लैबोरेटरी को NABL की मान्यता मिली है? तो 11 जिलों के अस्पताल की लैबोरेटरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार द्वारा बिजलियों का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने पर ग्राम पंचायत को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने पोलैंड वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गीता विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ऑटोपिल की सेवा देने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना दोस्तों, और इस सेवा की शुरुआत 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला CNG बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र जिले में लगाया जाएगा दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने किस आयोग को खत्म कर दिया है? तो हरियाणा राज्य किसान आयोग को खत्म कर दिया है, और इस आयोग का मर्ज हरियाणा कल्याण किसान प्राधिकरण में कर दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पहलवान ने शरीर पर हथौड़े के 1550 वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो उसका नाम दोस्तों विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को जल प्रबंधन के लिए हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस मंत्री के जीवन पर दूसरी बार फिल्म बनाई जाएगी? तो संदीप सिंह के ऊपर बनाई जाएगी दोस्तों। पहले सुरमा फिल्म बनाई गई थी इनके जीवन पर, अब दोबारा से सिंह सुरमा फिल्म बनाई जाएगी। और दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर भी 10वीं फिल्म बनाई गई, हाल ही में 7 अप्रैल को रिलीज होगी। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का
आईपीएल 2022 के सीजन में चयन हुआ है तो हरियाणा से 7 खिलाड़ियों का दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी कविता रानी ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है तो फरीदाबाद को दोस्तों। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया तो अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए कौन से नए पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की है तो सुषमा स्वराज के नाम से एक पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की कौन सी जेल कैदियों को खेलों की कोचिंग देने वाली राज्य की पहली जेल बनेगी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो कुरुक्षेत्र जिले की जेल है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से कौन सा मंत्री दुबई में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर ग्रोथ समिट में हिस्सा लेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।